लोग कहते हैं मोपका स्थित सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति भारत की सबसे बड़ी सोसाइटी है। इस बात में दम हो या न हो, लेकिन इस बात में जरूर दम है कि यह सोसाइटी एशिया की सबसे बड़ी और भ्रष्ट सोसाइटी है। मामले में एक बार पत्रकारों की शिकायत पर राजस्व मंत्री ने जांच का आदेश भी दिया, लेकिन जांच उन्हीं कर्मचारियों ने किया जिन्होंने सोसाइटी के सैकड़ों नामजद प्लाट को फर्जीवाड़ा कर दूसरों को बेचा था। बहरहाल लगातार शिकायत के बाद एक बार फिर बोतल का जिन्न बाहर आ गया है। कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार अतुल वैष्णव ने जांच शुरू कर दिया है। समिति के कार्यालय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सामने ही पीड़ितों ने लिखित शिकायत कर भ्रष्टाचार का एक एक धागा उधेड़ कर रख दिया है। यद्यप तहसीलदार ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि कई दस्तावेज गायब हैं। जल्द ही पूरी रिपोर्ट कलेक्टर के सामने पेश कर दिया जाएगा। मेरा नाम महेश कुमार दौलतानी है। जगमल चौक दुकान है अपना, निवासी है अपन वहाँ के। ये 2001 की रजिस्ट्री वाली ज़मीन एक ली थी अपन ने, 2215/2। उस ज़मीन पे ना हमने शिकायत समिति को बोला कि ये ज़मीन हमारी है। तो अशोक गोरख जी हमको एक बार फ़ोन किए, बोले कि वो ज़मीन तो मैं ले चुका हूँ, आप कैसे ले लियो करके। उस फर्जी ज़मीन बता के ना किसी और को उन्होंने बेच दी उस ज़मीन को, ठीक है। और वो मेरे यहाँ आना जाना करते थे, तो बीच बीच में वो पैसा 10,000 15,000, ठीक है। और एक दो बार तो मेरे हाथ से पैसा लेके रवेल तिवारी को भी दिए हैं पैसा। मैं 10,000 रुपये दिया हूँ, वो सब लिखा हुआ है मेरे पास, कागज़ पत्र सब पड़े हैं। और अपने दामाद की कार की किस्त पटाने के लिए भी हमसे वो पैसा ले चुका। इसके अलावा उनके यहाँ मैं दाल चावल के लिए, यहाँ तक कि वो गुड़ाखू करता है उसका पैसा भी मेरे से मांगता था आके, और दुकान में बैठा रहता था मेरे यहाँ एनी टाइम। तो बीच में ना वो ब्लैकमेलिंग करने लगा, तुमको ज़मीन ये दिलवा दूंगा वो दिलवा दूंगा करके ना वो एक बार लिखा पढ़ी करवा लिया कि अब हमारा तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है। राधिका विहार में उनका एक प्लाट 2 मुहाने के पास कोई प्लाट गिरवी था, उस प्लाट को भी छुड़वाने के लिए मेरे से पैसा लिया था। उसका चेक वगैरह मेरे पास पड़ा है। वो सब चेक जब लिखा पढ़ी करवाया दुबे नोटरी वाले के यहाँ सरकंडा में जो है, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को धमका चमका के लिखवा लिया कि आज से मेरा तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है। अशोक गोरख का साथ संजय तिवारी ये साथ दे रहे हैं, और कई बार इनसे शिकायत की। कई बार मैं रविंद्र तिवारी के पास भी गया, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं। एक बार पेपर उन्होंने ले ली, बोला फोटो कापी छोड़ दो, देख लेंगे, तुम्हारी ज़मीन को मैं पैसा दिलवा दूंगा, आप पेपर यहाँ छोड़ दो। उस ज़मीन को जब खाली पड़ी थी ना, तो उस समय से मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ करके कि भैया मेरी ज़मीन पे आप नहीं बनाओ। जो ज़मीन बना रहा है उसका नाम लक्ष्मण भगत और उनके पुत्र का नाम आनंद भगत है। उन्होंने बोला हम पेपर मांगा उनसे कि पेपर दिखाइए आप अपनी ज़मीन के। मेरे पेपर देखो, मैंने अपने पेपर उनको दिखाए, ठीक है। और जब उनसे पेपर की मांग की तो उन्होंने बोला मैं एरे गेरे लोग को पेपर नहीं दिखाता। मेरा नाम आशा सिंह है। मेरा ज़मीन 11 साल पहले रजिस्ट्री हुई थी। हम लोग को ना ये राहुल ढाबा के पास ज़मीन दिखा के रजिस्ट्री करवा लिए। हम लोग जब कब्जा करने गए तो वहाँ दूसरा आदमी कब्जा करके बैठ गया था। फिर हम लोग बोले हम लोग को जहाँ है वहाँ दे दो भैया। फिर इसके बाद कोई सुनवाई नहीं, कहाँ समिति गया, कहाँ क्या गया। हम लोग आज तक 20 बार उस प्लॉट पर दौड़ चुके, कहीं कुछ नहीं हम लोग को मिला। जानते ही नहीं है कौन अध्यक्ष है, कौन है, इसका देख रेख कौन कर रहा है, कौन हम लोग को जमीन दिलवाएगा। समिति का नाम सहकारी कर्मचारी गृह निर्माण मर्यादित मोक्का, और मेरा नाम अंजलि मालाकार है। इनका जो समिति अभी जो बना हुआ है, ये मुझे लगता है पूरी भ्रष्टाचार से युक्त, ये लोग भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं। इनके अध्यक्ष है अशोक गोरख और इनके उपाध्यक्ष है संजय तिवारी। और मेरा एक 2011 की ज़मीन थी, मेरे ब्रदर के नाम से खरीदा गया था, जिसे मतलब 2011 से ही मेरी भूमि में मेरा कब्जा। हाँ, मेरे बाउंड्री वॉल का निर्माण हुआ, सीमांकन, नामांकन, नामांतरण, सभी सारे चीज़ सरकारी दस्तावेजों के अनुसार जो होना चाहिए मेरे मतलब रिकॉर्ड में है। इन्होंने अभी जनवरी महीने में लिख दिया कि ये भूमि समिति की है। तो मैंने कहा क्यों लिखे ये समिति की भूमि? तो बोले जितना भी भूमि है सब समिति की है और सभी पर हमारा अधिकार है। और हम मतलब एक परिवार में एक सदस्य को मतलब भूमि देंगे। अगर 3 साल के भीतर आपने निर्माण नहीं करवाया तो आपकी भूमि को हम ले लेंगे। संजय तिवारी बोले ये जमीन जिसको बुलाना है बुला लीजिए, 4 लोगों को खड़ा करूँगा, आपकी ज़मीन बेच दूँगा, जो करना है कर लो। फ़ोन में भी किसी को धमकी ज़ोर ज़ोर से हम ही लोग को सुनाने के लिए बोल रहे, 4 आदमी लगाओ और उखाड़ दो, फेंक दो, ये कर दो, इस टाइप का बात कर रहे थे। इस समिति को भंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, कुछ भी मांगो तो दिखाएंगे नहीं। सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण समिति जो है मोक्का में, उसके विस्तृत जांच के लिए 5 सदस्यीय एक दल का गठन किया गया था। तो दल के सभी सदस्यों के साथ आज
समिति की जांच कर रहे हैं। समिति की जांच के लिए एक न्यायालय प्रकरण भी तैयार किया गया था, परंतु समिति के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनको नोटिस देने के पश्चात भी संबंधित दस्तावेज के साथ वो पेश नहीं हुए, इसलिए आज ऐसी स्थिति आई कि उनके कार्यालय में जाकर जाँच करनी पड़ रही है। पुस्तक की जाँच में जो भी हमारे द्वारा वांछित दस्तावेज हैं, उसमें बहुत कम दस्तावेज हमको प्राप्त हो पा रहे हैं। बाकी जाँच की प्रक्रिया भी निरंतर चल रही है। वाईसी के कार्यकाल की भी आप जांच करेंगे? और सभी दस्तावेज इनसे लिए जा रहे हैं, और जैसे ही सारे दस्तावेज आ जाएंगे उसके बाद ही कुछ इस पर बात की जा सकती है। और ये कैसे प्रकार से धोखाधड़ी की गई है? हमने प्लॉट्स का लेआउट लिया है, लेआउट्स के आधार पर जितने भी प्लॉट हैं और जितने भी पंजीकृत बैनामा है, सबकी जांच की जाएगी, उसके बाद उसका डिटेल। तो बेईमानी किस तरह की इससे हो रही है? अभी तक तो फिलहाल ऐसा नज़र आ रहा है कि केवल कुछ दस्तावेज ही हैं जिसमें पंजीकृत बैनामे हैं, लेआउट है,